मैं ओमवीर सिंह भाटी, अखिल भारतीय ईंट व टाइल निर्माता महासंघ के अध्यक्ष के रूप में काम देख रहा हूँ। क्या आज बैठक की गई? ये हमारी जो संस्था है, हमारी जिला इकाई भी है और प्रदेश इकाई है और फिर देश पे है। तो इस तरीके का आयोजन जो हमारे जिला संगठन है वो करते रहते हैं और आज इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन को भी यहाँ इनवाइट किया हुआ है। तो जो हमारी समस्याएं हैं जिले से लेकर के और प्रदेश तक की, देश तक की, उनसे हम भी अवगत होते रहते हैं। तो आज इसी संबंध में जिला ईंट निर्माता समिति मुजफ्फरनगर के द्वारा आयोजन किया गया है। सर, दो गंभीर समस्याएं हैं। एक तो आरोप लगते रहते हैं ईंट भट्टा समूह पे कि मजदूरों को बंधक बना दिया, दूसरा एक प्रदूषण को लेकर है कि पन्नी जलाते हैं या वेस्ट मटेरियल जलाते हैं। मैं आपके संज्ञान में लेके आता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमने हमेशा जो सरकार के नोटिफिकेशंस आए हैं प्रदूषण को लेकर के उनको फॉलो किया है। आप देखेंगे पहले 1996 से मूविंग चिमनी थी और जब सरकार ने कहा तो बिना किसी वित्तीय सहायता के हमने अपने भट्टों को एफसीबीटीके में कन्वर्ट कर लिया और पक्की चिमनी आप आज देख रहे हैं। इसी तरीके से जैसे ही उन्होंने नोटिफिकेशन एनसीआर के लिए निकाला या उत्तराखंड के लिए या जहाँ जहाँ सरकार ने देखा कि यहाँ पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है तो हमने हमेशा सरकार की नीतियों को फॉलो किया है। अब पूरे देश में कन्वर्जन का वो नोटिफिकेशन लेके आए हैं तो टाइम टू टाइम उसको एक्सटेंशन की हम जरूर मांग करते हैं, लेकिन सब कन्वर्ट कर रहे हैं अपने भट्टों को जिग जैक में, जिसमें कि कम से कम 50 से लेकर 60 लाख रुपया खर्च हो रहा है और कोई भी सेक्टर इसमें वित्तीय सहायता हमें नहीं दे रहा है। मजदूरों को बंधक लेकर लगातार चर्चाएं रहती हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो पुराने कानून हैं उस हिसाब से मैं इसे ये मान सकता हूँ कि जो हमारे कानून बने उसमें कुछ ट्रेडिशनल था जिनको लेते हुए ये उद्योग इस तरीके का रहा है कि जिसमें पेशगी लेकर के, जिसको आप एडवांस कह सकते हैं, लेबर हमेशा काम करती रही है। अभी आपने देखा कि मंच से हमने आह्वान किया कि पेशगी ना दी जाए, लेकिन मेरा साथ में ये भी मानना है कि ये एक ऐसा उद्योग है कि यदि किसी गरीब मजदूर के यहाँ बेटी की शादी है और आप व्यवहारिक रूप में इस चीज को देखेंगे भी, वो आया भट्टा मालिक के पास, बाबूजी मैं आपके यहाँ काम कर लूंगा, आप मुझे 10,000 रुपये दे दो, तो भट्टा वाला दे देगा। और उसमें एक रैकेट है पूरा जो इसमें काम कर रहा है, उसमें कुछ वकील लोग जुड़े हुए हैं, कुछ एनजीओ जुड़े हुए हैं और वो प्रार्थना पत्र दे करके, और ये समाज है, यहाँ ईमानदार लोग भी हैं, बेईमान लोग भी हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ कि मेरे भट्टे पे 20 साल से लगभग वही लेबर आ रही है जो काम कर रही है, तो इसका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे आप दहेज अधिनियम का देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट किया, तो मैं इसमें ये नहीं मानता कि ये वास्तव में अच्छा। दूसरा आप देखेंगे बाउंडेड लेबर एक्ट में तो ये भी कहा है कि वहाँ सब डिविजनल लेवल पे डीएम की अध्यक्षता में, और जिसमें पत्रकार बंधु भी हो सकते हैं, समाज सेवी भी हो सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि 100 नंबर पर टेलीफोन किया और वो मानते हैं इस चीज को, जो अधिकारी वर्ग है, कि नहीं आप लोगों के इन पे पैसे हैं, ये इस तरीके से हैबिचुअल हो चुके हैं, तो वहाँ जो लॉ है उसको सही से फॉलो नहीं किया जा रहा, इसलिए ज्यादा लग रहा है। मैं ये अपील इसमें करूंगा कि एक तो हमारी जो लालीट है, ये भारतीय सभ्यता से और संस्कृति से जुड़ा हुआ उद्योग है और मेरा ये मानना है कि ऐसा उद्योग है कि जो जहां सरकार जिसको रोजगार नहीं दे पाती उसको भट्टे पे रोजगार मिलता है। तो इस उद्योग के लिए लाल ईंट की खपत को बढ़ाया जाए और पर्यावरण के जहां तक निर्देश हैं उनको तो हम समय समय पे फॉलो करते ही हैं और आगे भी हमने गवर्नमेंट को एश्योर किया है कि हम वो तो आपका पालन करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभी पॉलिसी आ रही थी जिसपे यहाँ बोला जा रहा था कि आप तालाब से मिट्टी लें और इनसे लें, तो उसमें भी यदि सरकार उस पॉलिसी को लाएगी तो उसमें हम पूरी तरह से उनका साथ देने के लिए तैयार हैं और उस पर हम वर्क कर रहे हैं। मेरा नाम केपी सिंह है, पश्चिम उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश में। आज जो बैठक थी किन मुद्दों को लेकर? जो आज की बैठक थी इसमें हमारे 5 मुद्दे थे। पहला मुद्दा ये है कि लाल ईंट की उपयोगिता वो सरकार के द्वारा कम कर दी गई है, उसके स्थान पे इन्होंने जो है आरसीसी की जो है उपयोगिता बढ़ा दी है, जो ईंट उद्योग के लिए एक भारी नुकसान है, लेबर के लिए भारी नुकसान है, राजस्व के लिए भी भारी नुकसान है। दूसरा मुद्दा, हमारी जो लेबर है वो लेबर कोर्ट करके चली जाती है, भट्टे वालों की कोई बात सुनी नहीं जाती और उनको जो है वहां से विदा कर दिया जाता है, उनके चाहे पैसे हो या न हो। ये बात ठीक है कि उनको जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये बात भी ठीक है कि वो श्रम करने के लिए आए हैं, उनका श्रम अगर मिल रहा है उनको बराबर, तो फिर इस तरह का हरकत उसके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी काफी धनराशि उसमें उद्योग में लगी हुई होती है।
तीसरा मुद्दा है कि प्रदेश में जो रॉयल्टी है, विनिमय शुल्क जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें समानता नहीं है। वो 3 कैटेगरियों में बांटी हुई है। उसमें हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में और रॉयल्टी में, विनिमय शुल्क में समानता होनी चाहिए। चौथा मुद्दा, सर क्या चाहते हैं, क्या निस्तारण होना चाहिए इस चीज का? पहले मुद्दे तो आपने बता दिया। हाँ, हम चाहते हैं कि सरकार इस ग्रामीण कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा श्रमिक लगते हैं। जितनी भारत सरकार मनरेगा के अंदर श्रमिकों को रोजगार नहीं दे पाती, उससे अधिक ये ग्रामीण कुटीर उद्योग, भट्टा उद्योग श्रमिकों को रोजगार देता है। तो ऐसे उद्योग को जो श्रम दान करता है, श्रमिकों को श्रम देता है, कुशल और अकुशल को देता है, ऐसे उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। उसको जितनी सुविधाएं दी जा सकती हैं उतनी सुविधाएं दी जानी चाहिए। उस पर कानूनों का बोझ नहीं लादना चाहिए, उसका सरलीकरण किया जाना चाहिए। राकेश डागर, मुजफ्फरनगर ईंट निर्माता समिति का अध्यक्ष। ये ईंट भट्टा निर्माण समिति की क्या कहना चाहते हैं? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सरकार से हमारी ये मांगे हैं कि जो कुटीर उद्योग है, इसके लिए हमेशा खिलाफ ही काम किए गए हैं, अब इसे बढ़ावा देना चाहिए। हमारी लाल ईंटें कहीं लगाने को तैयार नहीं सरकारी, हर उसमें जो पहले नालियों में लगती थी, बिल्डिंगों में लगती थी, सरकारी बिल्डिंगों में, उनमें ज्यादातर सड़कों में लगती थी, वो सब बंद कर दी गई। जबकि इनकी उपभोक्ता, इनकी जो उम्र है उससे सीमेंट की से बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, हमारे साथ लेबर जो कर रही है वो सभी को पता है, आप लोगों को भी पता है। उसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि आप लेबर को बंधक बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बंधक नहीं, भट्टे वाला कहीं बंधक नहीं बना सकता, क्योंकि भट्टे पे कोई दीवार नहीं होती, भट्टे पे कोई चार दीवारी नहीं होती, तो भट्टा बंधक कैसे बना देगा किसी को? पर ये एक ट्रेड बन गया है कि भट्टे वाले से पैसे लेना काम के नाम पर और उसको फिर उसका उत्पीड़न करना। आपका कहने का मतलब है कि भट्टा शोषण हो रहा है। दूसरा, हमारी एक मांग है जो सबसे खास मांग है, वह यह है कि हमारे इस उद्योग को चलाने के लिए चाहे हमें 20% कोयला दिया जाए, पर इसमें कोयला दिया जाए। हमें इसमें जो एनसीआर में कोयला बंदी किया गया है, हमारे इस उद्योग को बचाने के लिए 20% कोयला, चाहे 20% दे दे, हमारा उसमें भी काम हो जाएगा। पर बगैर कोयले के हमारे ये जो व्यापार है नहीं चल पाएगा। आरोप ये भी लगते रहते हैं कि पन्नी जलाते हैं। नहीं, अब ऐसा कोई नहीं चलाता, अब ऐसा कुछ नहीं है जिले में। हम अपने जिले में कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद। संसाधन। हाँ, ये हमारी क्या नाम मुजफ्फरनगर निर्माता समिति की मीटिंग है, आम सभा है। इसमें जो हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष और चेयरमैन विजय गोयल और ओमवीर भाटी जी हैं, वो उनका स्वागत का है। और फिर हमारे जो जिले पे जो समस्या आ रही है, जैसे कि सहारनपुर जिले में हमारे बहुत गड़बड़ हो रही है, वहाँ पे मतलब भट्टे चल गए हैं, संचालन हो गया, हम लोगों का नहीं हुआ अभी तक। हम एनसीआर की वजह से बड़ी परेशान हैं और इसमें हम चाहते हैं कि उत्तर भारत 1 फरवरी से ही लागू हो जाए, क्योंकि एनसीआर पे ही सारा दबाव आ जाता है कि भाई प्रदूषण मुजफ्फरनगर कर रहा है या मेरठ कर रहा है, लेकिन हमारा सहारनपुर जो जिला है ये बहुत ज्यादा कर रहा है। और मतलब भाई जैसे कि हमारे हरिद्वार वगैरह है, ये और सारी इनकी जो समस्याएं हैं वो हमारे ऊपर ही एनसीआर की आ जाती है।